सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। स्केल टू फिट में हमारे पास विड्थ, हाइट और स्केल 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस शीट देखिए, हमारे पास एक लंबी सी शीट अवेलेबल है। इसमें काफ़ी सारी डेटों की जानकारी अवेलेबल है। अगर हम इसका फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखिए यहाँ मेरी 4 शीटें अवेलेबल हैं। यहाँ से देखिए अगर आप, दूसरी, तीसरी और ये 4th, इस तरह से 4 शीट हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं वापस पेज लेआउट पे जाता हूँ। ये जो 4 शीट का जो मटेरियल है, इसको मैं एक शीट पे ला सकता हूँ या 2 शीट्स पे ला सकता हूँ। यानी कि मैं छोटा साइज करके उसे 4 शीट का मटेरियल एक शीट पे भी प्रिंट कर सकता हूँ या 4 शीट का मटेरियल 2 शीट पे भी प्रिंट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं विड्थ में, मान लीजिए मैं इसको सबसे पहले एक शीट पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो 1 पेज विड्थ में और 1 पेज हाइट में कर देता हूँ। अब हम यहाँ से फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखिए ये जितना भी बड़ा मेरा शीट का मटेरियल था सारा एक पेज पे सेट हो गया है। ये अलग बात है कि अभी इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मटेरियल मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि साइज बहुत छोटा हो गया है। मैं फिर से पेज लेआउट पे जाता हूँ। यहाँ से शीट विड्थ जो है 2 पेजेस कर देता हूँ और हाइट भी 2 पेजेस कर देता हूँ। फिर से फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया है, नीचे 2 पेज अवेलेबल हो गए हैं। तो जो मटेरियल था 4 पेजेस का, उसने 2 पेजेस पे कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार मटेरियल को अलग अलग पेजेस, जैसे मैं 3 पेजेस पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो अब 3 पेजेस पे पूरा मटेरियल मेरा अवेलेबल हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा और ये 3rd पेज जो मेरे पास अवेलेबल हो गया है। जो 4 शीट्स का मटेरियल था वो अब 3 शीट्स में दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ स्केल ऑप्शन ऑन हो जाएगा और ये स्केल ऑप्शन जो है इस वक्त जो पिछली सेटिंग थी उसी पे अभी उपलब्ध है। यानी कि 4 शीट का मटेरियल 3 शीट में ही दिखाया जा रहा है। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कम भी कर सकता हूँ, जैसे 80% या 60%। अगर 60% जाके प्रिंट प्रीव्यू पे देखें तो हमारे पास 2 शीट्स में 60% मटेरियल आ जाता है। तो इस तरह से मैं साइज जो है एक तरह से छोटा करता रहता हूँ, मटेरियल जो है कम पेजेस पे आ जाता है उससे। और अगर यहाँ से मैं स्केल जो है वो बढ़ा देता हूँ तो मटेरियल आने के लिए ज़्यादा पेजेस चाहिए होते हैं। तो इस तरह से मैं स्केल टू फिट सेट कर सकता हूँ अपने प्रिंटिंग मटेरियल के लिए जो मेरे पास शीट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है शीट ऑप्शंस के रूप में। शीट ऑप्शंस में 2 भाग हैं, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स के रूप में। ग्रिड लाइंस, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं हल्के रंग वाली, इन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। आप यहाँ से व्यू हटाएंगे तो ग्रिड लाइंस हट जाएंगी, व्यू ऑन करेंगे तो ग्रिड लाइंस दिखाई देगी फिर आपको। इस तरह से हेडिंग्स, जो यहाँ पे कॉलम्स के नाम हैं या रोज के नंबर्स हैं, वो आप हटा सकते हैं यहाँ से व्यू में। इसके अलावा 2 ऑप्शन नीचे हैं हमारे पास, प्रिंट ग्रिड लाइन में भी और हेडिंग में भी प्रिंट। देखिए सबसे पहले हम सामान्य यदि हम प्रिंटिंग निकालते हैं कभी भी तो एक्सेल में ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होती। तो अगर फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें इसका तो देखिए यहाँ कोई भी ग्रिड लाइन अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण से ये प्रिंट भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ इनको प्रिंट में लेके आना, तो यहाँ ग्रिड लाइंस के जो प्रिंट का ऑप्शन वैसे सेलेक्ट कर लो तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में ये जो ग्रिड लाइंस है ये भी प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल हो गई है। इसी प्रकार से अगर मैं हेडिंग्स को प्रिंट ऑन कर देता हूँ, फिर से फाइल पे प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो ऊपर जो कॉलम्स के नाम थे और रोज के जो नंबर थे वो भी अवेलेबल हो गए हैं। इस प्रकार से आप ग्रिड लाइंस को प्रिंटिंग में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसे हटा भी सकते हैं। इसी तरह से यहाँ शीट पे क्या आप उसे देखना चाहते हैं नहीं, वो भी यहाँ से हटा सकते हैं। इस प्रकार से आप शीट ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है अरेंज के रूप में। अरेंज का जो कार्य है वो मुख्यतः पिक्चर्स के ऊपर है। हमारे पास यहाँ शीट में 2 पिक्चर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन ये फ्लावर्स की है, दूसरा जो पेंगुइन्स की है। 2 पिक्चर्स मेरे पास हैं, इनको मैं एक के ऊपर एक रख के
फ्रंट और बैक कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए पिक्चर मेरा पिछले वाला सिलेक्ट है, जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ ये आगे की तरफ आ जाता है, सेंट बैकवर्ड करता हूँ पीछे की ओर चला जाता है। इस तरह से मैं इसकी ऑर्डर तय कर सकता हूँ कि क्या आगे दिखाई दे या पीछे की तरफ। जैसे फ्लावर वाला पिक्चर जो मैंने सिलेक्ट किया है, इसे अगर सेंट बैकवर्ड कर दूँ तो ये पीछे चला जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूँ तो आगे आ जाएगा। मैं चाहूँ तो सिलेक्शन पेन भी खोल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये आइकॉन है, इस आइकॉन से मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगी पिक्चर। इसी तरह से ऑन ऑफ करके मैं दूसरी पिक्चर को भी हटा सकता हूँ या देख सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अलाइनमेंट में ऑप्शंस उपलब्ध हैं काफ़ी सारे, जिससे आप लेफ्ट राइट टॉप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ग्रुप में भी बदल सकते हैं। ग्रुप में बदलने के लिए आपको ज़रूरी है कि दोनों पिक्चर सेलेक्ट करें। इसके लिए आप पहली पिक्चर सेलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल की दूसरी पिक्चर भी सिलेक्ट कर लें। अब देखिए मैंने दोनों पिक्चर सेलेक्ट कर ली हैं। अब जैसे ही मैं ग्रुप पे जाता हूँ, ग्रुप कमांड पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों पिक्चर्स एक बन जाती हैं। अब मैं अगर मूव या कुछ भी इस पे चेंजेस करता हूँ, मूव करता हूँ या रिसाइज करता हूँ इस पिक्चर को या रोटेट करता हूँ इस पिक्चर को, तो जो भी काम करता हूँ वो दोनों पे इकट्ठे होगा, क्योंकि अब ये ग्रुप बन गई है। फिर से इसे अनग्रुप किया जा सकता है। ग्रुप पे जाएं, अनग्रुप करें तो फिर से पिक्चर्स अलग अलग हैं। आप दोबारा इसे अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं अलग अलग करके। इसके अतिरिक्त रोटेशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं आपके पास। जिस तरह का रोटेशन आप चाहते हैं उस तरह का रोटेशन आप कर सकते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करें, रोटेट पे जाएं, 90 डिग्री, लेफ्ट राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, काफ़ी सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। जैसा ऑप्शन आप चाहें वैसा आप ऑप्शन लेके क्लिक करें, वैसे ऑप्शन के साथ ही रोटेट हो जाएगी। इस प्रकार से हम पेज लेआउट की ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं।